हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश त्रिवेदी और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल त्रिवेदी पे। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो आज मैं उससे आगे आपको फंडामेंटल यूनिट्स और वो सब पढ़ाऊंगा सब, पर उसके पहले हम ये देख लेते कि लास्ट वीडियो में हमने किया क्या था। तो सबसे पहले हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शन देखा था। और फिर उसके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के दो पार्ट्स देखे थे, जिसमें स्टैटिक्स था, डायनामिक्स था। और डायनामिक्स में भी हमारे दो पार्ट्स पढ़ते थे, ठीक है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। वो भी मैंने आपको समझाया था। फिर मैंने समझाया था कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वो भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब उससे आगे हम आज पढ़ेंगे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स और यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देखो कि सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, उसको समझने के पहले मैं हमको ये समझना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, अभी हम है ना एसआई सिस्टम का यूज़ करते हैं यूनिट्स के लिए। पर उसके पहले जब भी ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी, तो हम लेंथ, मास और टाइम को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेते थे, ठीक है। अभी तो ऐसा ही ये सिस्टम आने के बाद हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 हो गई है। पर उससे पहले हम ये तीन क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी लेते थे, ठीक है। कौन कौन सी? लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जो लेंथ, मास और टाइम का जो यूनिट है ना, जैसे क्या, मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के जो भी यूनिट्स है उसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अभी तो डिराइव यूनिट किसको बोलते हैं? तो डिराइव यूनिट हम बोलेंगे कि डिराइव यूनिट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब वो फंडामेंटल यूनिट्स जो है उसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कैसे? सपोज देखो, ये वेलोसिटी है, तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? मीटर पर सेकंड। मतलब मीटर और सेकंड, वो दो क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है। और उसके कॉम्बिनेशन से क्या बना हमारा? एक मीटर पर सेकंड जो यूनिट बना वेलोसिटी का, तो वो कैसा यूनिट हुआ हमारा? डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारे पास अभी अलग अलग सिस्टम है। तो कौन कौन सी सिस्टम है? लेंथ, सबसे पहले सॉरी ब्रिटिश सिस्टम आती है। ब्रिटिश सिस्टम, फिर मैट्रिक सिस्टम और फिर एसआई सिस्टम आती है, ठीक है। अभी ब्रिटिश सिस्टम में देखो, लेंथ का यूनिट क्या लेते हैं? हम फुट लेते हैं, ठीक है। ये अलग अलग सिस्टम कैसे पड़ी? तो उसके फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स अब अलग अलग लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी सिस्टम बदलती जाती है, ठीक है। तो ब्रिटिश सिस्टम में लेंथ का यूनिट देखो हम क्या लेते हैं? फुट लेते हैं, ठीक है। और मास का यूनिट क्या लेते हैं? हम पाउंड लेते हैं। और टाइम का यूनिट क्या लेते हैं? सेकंड, ठीक है। ये एफ पी एस सिस्टम भी बोली जाती है। एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकंड, ठीक है। अभी क्या आती है? मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। मैट्रिक सिस्टम में भी दो पार्ट पड़ते हैं। एक होता है एम के सिस्टम और सी जी एस सिस्टम। एम के एस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड क्या यूनिट किसके? लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड, ठीक है। और सी जी एस में क्या? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। तो सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड, ठीक है। हमारे इंडिया में मैट्रिक सिस्टम का यूज़ होता है, ठीक है। और ब्रिटेन और वो सब जगह पे ब्रिटिश सिस्टम का यूज़ होता है। फिर फिर क्या आती है? सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। ये जैसे कि मैंने बोला एसआई सिस्टम। ये एसआई सिस्टम 1960 में जब वेट एंड मेजर की 11th कॉन्फ्रेंस में ये इस्टेब्लिश की गई, मतलब बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि हमारे अभी देखो क्या होता है कि इंडिया में कुछ अलग यूनिट चलते हैं, ब्रिटेन में कुछ अलग यूनिट चलते हैं, यूएस में कुछ अलग यूनिट चलते हैं। तो उस सब यूनिट में साम्यता लाने के लिए हमें ये सिस्टम इंटरनेशनल बनाएगी। मतलब पूरे विश्व में एक ही यूनिट चलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 27 डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। और 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स बनाए गए। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से? तो उसमें पहले 7 क्वांटिटी रखेगी। कौन सी? लेंथ, मास, ठीक है, फिर टाइम और इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये 7 क्या रखेगी? क्वांटिटी। अब उसके यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ का तो जो पहले था मीटर,
मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक करंट का क्या, तो वो एम्पियर, टेम्परेचर का क्या केल्विन रखा गया, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका क्या रखा गया, मोल रखा गया, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला रखा गया, ठीक है। ये सब हुए हमारे फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके यूनिट सबको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। और देखो 2 हमारे कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स रखेंगे, कौन कौन से, एक तो प्लेन एंगल है वो, मतलब उसका यूनिट क्या हुआ रेडियन, और सॉलिड एंगल उसका यूनिट हुआ स्टेरेडियन, ठीक है। ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स रखे गए। और बाकी के सभी जो हमारे यूनिट्स है, मतलब जो भी क्वांटिटी उसको डिराइव्ड क्वांटिटी या फिर उसके यूनिट्स को हम डिराइव्ड वो यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इधर हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम कोप्लानर फोर्सेस वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।